अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आपको अपने चैनल वैंस वीलॉग पर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं। अभी जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि 1 अप्रैल 2025 से जो है वो कुछ नए सवालात का इजाफा हुआ है, जो कि लाइक 38 क्वेश्चंस हैं। ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हम जो है इनको 14 क्वेश्चंस की 2 वीडियो और आखिरी वीडियो 10 क्वेश्चंस की बनाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन कवर किए थे, इस वीडियो में हम मज़ीद 14 क्वेश्चन कवर करेंगे। जो है इसके साथ ही जो है फिर हमारे जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 28 तक पहुंच जाएंगे, और फिर हम जो मज़ीद लास्ट के 10 क्वेश्चंस हैं वो अपनी आखिरी वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको दोबारा एक दफ़ा रिमाइंड करा दें कि हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो वह हम हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमसे जो है वो इंस्टाग्राम पे या आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला। टोटल में 15 क्वेश्चन हैं इन टोटल, बट आज की वीडियो का पहला सवाल जो कि है, यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ मेन रोड, विच रोड साइन एंड योर राइट ऑफ वे। ओके, आप एक मेन रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी है, तो कौन सा साइन है जो कि आपका जो राइट ऑफ वे है उसको एंड कर देगा। तो आपको पता है ये सबसे रेड इन्वर्टेड ट्राइंगल 4 के वेरिएंट, ये तो क्लियर है। ये साइन अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो इस साइन पे आपने लाजमी रुकना है, तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी ख़त्म हो जाएगी अगर आपको था राइट ऑफ वे। सिमिलरली अगर ये सिर्फ येलो डायमंड होता, डेट मीन्स 4 स्ट्रासे है, आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन ऊपर से 3 क्रॉस आ गए, यानी आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये साइन हमने ऑलरेडी डिटेल में देखा हुआ है कि आइंसेल 4 के आपको नेक्स्ट जंक्शन पे या जिस जंक्शन को आप अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पे आपको प्रायोरिटी है, तो ये आपकी प्रायोरिटी है, आपका राइट ऑफ जो वे है उसको एंड नहीं करता। बाकी जो 2 साइन है वो आपके राइट ऑफ वे को एंड कर देते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द रोड रिक्वायर्स यू टू स्टॉप बिफोर टर्निंग राइट। ओके, अगर आपने राइट टर्न करना है तो कह रहे हैं कौन सा जो इसमें से ट्रैफिक साइन है जो कि आपको कहता है कि आपको स्टॉप करना है बिफोर टर्निंग राइट, यानी आपने पहले स्टॉप होना है, देखना है दाएं बाएं, फिर आप राइट टर्न ले सकते हैं। तो ये स्टॉप का साइन तो हमें पता ही है कि जब कभी ये साइन आ जाए आपने यहाँ पे रुकना है, गाड़ी को बिल्कुल रोकना है, दाएं बाएं देखना है, सिचुएशन क्लियर है, किसी को डेंजर नहीं है तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टॉप होना है बिफोर टर्निंग राइट। सिमिलरली ये जो साइन है, ये साइन आजकल काफ़ी जगह आपको जर्मनी में जो है नज़र आता है, क्योंकि इसमें देखिए आपके पास जो ट्रैफिक सिग्नल या इसका जो है ट्रैफिक लाइट अगर रेड हो, स्टिल रेड होने के बावजूद अगर ये जो एरो साथ में ग्रीन एरो है, इसका मतलब ये है कि आप ये स्टॉप के बराबर है, यानी स्टॉप के साइन की तरह है कि यहाँ पे आप रुकें, राइट लेफ्ट देखें, उसके बाद आप अगर से बेशक आपका ये रेड हो सिग्नल लेकिन साथ में ग्रीन एरो है तो आप राइट टर्न ले सकते हैं। काफ़ी दफ़ा एग्जाम में देखा गया है कि एग्जामिनर आपको इस रूट पर ले जाते हैं जहाँ पे ये ट्रैफिक सिग्नल या आपको ये रेड दिखेगा साथ में एरो होगा, तो आपको लगेगा कि शायद ये सिग्नल रेड है तो मुझे यहाँ पे रुकना है, ग्रीन होने का वेट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बिल्कुल स्टॉप की जैसा ही है, लाइक इट्स इक्विवेलेंट टू दिस स्टॉप साइन कि आप यहाँ पे रुकें, राइट लेफ्ट देखें, ग्रीन एरो अगर है तो आप यहाँ पे राइट टर्न लेने से पहले या अगर आप जो भी लेफ्ट टर्न लेना चाह रहे हैं आपने यहाँ पे रुकना है। तो इसी तरह ये भी जो है, ये आपका जो राइट टर्न होने से पहले आपने स्टॉप होना है, यहाँ पर भी यहाँ पे आपने स्टॉप नहीं होना क्योंकि आपको पता है ये आइंसेल 4 है, आपकी प्रायोरिटी है। तो ये साइन जो है आपको टर्निंग राइट से पहले स्टॉप होने के लिए जो इंडिकेट नहीं करता, यू डोंट हैव टू वेट बिफोर टर्निंग राइट और यू हैव टू स्टॉप हेयर। सो शुरू की जो 2 ऑप्शन है वो इसके ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, विच रोड साइन फॉरबिड्स यू फ्रॉम एंटरिंग अ साइन पोस्टेड एरिया। ओके, तो आपको पता है कि कौन से ट्रैफिक साइन इनमें से ऐसे है कि जो हमें यहाँ पे अलाउ नहीं करता या हमें परमिशन नहीं होती कि हम जो है वहाँ पे एंटर हो सकें उस एरिया में। तो आपको पता है कि यहाँ इस साइन से क्लियर है कि ये पेडेस्टेरियन का जोन है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को लेके नहीं जा सकते। एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि आपको जोन में आपका एग्जामिनर कहता है कि राइट टर्न ले लें, लेकिन यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। सिमिलरली ये साइन बहुत फेमस है और काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ लोग यहाँ स्ट्रगल करते हैं, उनकी फेल होने की वजह बन जाती है कि ये साइन क्लियर है कि आप यहाँ पे एंटर हो ही नहीं सकते इस रोड में। तो ये भी पास ऑफ एग्जामिनर आपको यहाँ पे ले जाते हैं और कहते हैं आप एंटर हो, आपको अलाउ ही नहीं है। ये साइन जो है, ये एक रोड है, टू वे रोड है, 1 लेन इन ईच डायरेक्शन। ये साइन हमने पहले देखा है कि आपके साइड पे रेड है, यानी आपने ऑन कमिंग ट्रैफिक को जो है आप प्रायोरिटी देनी है। आपकी प्रायोरिटी थोड़ी कम है ऑन कमिंग ट्रैफिक के मुकाबले में, तो इसका यहाँ पे ये मतलब है। लेकिन ये आपको साइन जो है बहरहाल एंटर होने से रोड में नहीं रोकता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी दिस रोड साइन। क्या आप ये रोड साइन देखा, यानी आप यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जब कभी आपने लेफ्ट टर्न लेना है, आई मस्ट टर्न लेफ्ट बिफोर
द ट्रैफिक साइन, कि इस ट्रैफिक साइन को मैं जैसे, यानी बिफोर का मतलब ये इस ट्रैफिक साइन को आपने जैसे ही देखा आप उस तक पहुँचे, आपने लेफ्ट टर्न ले लेना है। बिहाइंड ये थोड़ा जर्मन ट्रांसलेशन का मसला है एक्चुअली। बिफोर का मतलब ये आप ये समझ लें कि आई मस्ट लेफ्ट टर्न लेफ्ट जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ट्रैफिक साइन, क्योंकि ये ट्रांसलेशन हुई है जर्मन से इंग्लिश में, तो ये कुछ ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड ऐसे दिखते हैं जो कि थोड़े फ़नी से दिखते हैं और उनकी कोई बज़ाहिर कुछ उनका मतलब एग्जैक्टली वो नहीं बन रहा होता जो कि हमें समझ आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि आई मस्ट टर्न लेफ्ट जस्ट इन फ्रंट ऑफ ट्रैफिक साइन। दूसरा ऑप्शन देखिए, टर्न लेफ्ट बिहाइंड द ट्रैफिक साइन। देखिए बिहाइंड, अगेन ये बिहाइंड जब हमने ट्रांसलेशन की है तो इसका मतलब है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बिफोर यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, बिहाइंड यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाद। क्योंकि ये ट्रांसलेशन हुई है इसलिए बिहाइंड का मतलब यहाँ पे आप आफ्टर समझ लें, ये दैट यू है आई मस्ट टर्न लेफ्ट आफ्टर द ट्रैफिक साइन। नहीं, आपने इस ट्रैफिक साइन जहाँ आपने देखा, जहाँ ये ट्रैफिक साइन लगा हुआ है, आप वहाँ से लेफ्ट टर्न ले सकते हैं और साथ में आपने इंडिकेटर भी देना है। बिहाइंड यानी इस ट्रैफिक साइन को आपने पार कर लिया, उसके बाद हो सकता है रोड लेफ्ट पे जा ही ना रहा हो, तो आपने सीधा ही जाना पड़ जाए आपको। तो आपने जब इस ट्रैफिक साइन को आपने देखा, इन फ्रंट ऑफ दिस ट्रैफिक साइन एक्चुअली आपने इंडिकेट देना है, लेफ्ट का इंडिकेटर देना है और आपने लेफ्ट टर्न ले लेना। हम अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हमारा अगला सवाल है विच रोड साइन इंडिकेट्स दैट टर्निंग अराउंड इज़ नॉट अलाउड। ओके, कहाँ कौन सा साइन जो आपको बता रहा है कि आपको टर्न अराउंड आप नहीं कर सकते, यू टर्न नहीं ले सकते। तो आपको बताइए, ये तो साइन क्लियर है, ये बता ही रहा है कि यू टर्न रेड लाइन यहाँ पे अलाउ नहीं है। सिमिलरली मोटरवे का भी बेसिक रूल ये है कि मोटरवे पे आप यू टर्न नहीं दे सकते, टर्न नहीं ले सकते। सिमिलरली जब आप टनल में एंटर हो रहे होते हैं, ये भी टनल का बेसिक रूल है, टनल का भी मोटरवे का, कि वहाँ पे आप टर्न यू टर्न नहीं ले सकते। इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। हम अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हमारा अगला सवाल है फ्रॉम विच रोड साइन ऑनवर्ड्स मे यू नॉट एक्सीड अ परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। क्या परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर जो है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। तो आपको पता है ये रेड सर्किल है, ये आपको बताता है, ये रेड सर्किल हमेशा आपको बताता है कि कोई चीज़ है जिसका आपने, यानी किस चीज़ को आपने देखना है, या फिर रेड सर्किल का मतलब ये आप इसको वायलेट नहीं कर सकते एक्सीड। तो ये साइन आपको बताता है कि आप 60 की स्पीड को एक्सीड नहीं कर सकते। यहाँ तो क्लियर है कि 60 की स्पीड की लिमिटेशन थी, अभी क्रॉस हो गई, यानी कि लिमिटेशन अब ख़त्म हो गई, तो आप एक्सीड कर सकते हैं। सिमिलरली ये मोटरवे का साइन है कि यहाँ पर मिनिमम परमिसेबल स्पीड, जिससे आपकी कोई मोटर व्हीकल है, वैसे तो 120 है, बट आपकी मोटर व्हीकल की कंस्ट्रक्शन हो ऐसी कि मिनिमम जो परमिसेबल स्पीड है वो आपके पास यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की, जो आपके पास ये साइन आपको बता रहा है कि मिनिमम परमिसिबल स्पीड आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये नहीं है, क्योंकि सवाल ये था कि कौन सा साइन आपको कहता है कि एक्सीड नहीं कर सकते 60, वो सिर्फ ये साइन है। बाकी दो साइन आपको बता रहे हैं 60 मिनिमम स्पीड है, 60 को आप एक्सीड कर सकते हैं। तो सिर्फ इसका पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है फ्रॉम विच रोड साइन ऑनवर्ड्स यू आर ओनली अलाउड टू ड्राइव एट वॉकिंग स्पीड। तो ये आपको पता है, ये स्ट्रीट ये ट्रैफिक कामिंग एरिया है, इसको हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे प्लेइंग लोग रोड पे आ सकते हैं, लोग घर हैं आसपास, इसमें आपने हमेशा वॉकिंग स्पीड पे जाना है। ये तो आपके पास राउंड अबाउट का साइन है, इस पर वॉकिंग स्पीड की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये देखना है कि जो आपके पास ट्रैफिक क्राइस में है, सर्किल में है, आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, बट वॉकिंग स्पीड का इस सिनेरियो में कोई ताल्लुक नहीं है। सिमिलरली ये भी आपको यहाँ बता रहा है कि आप स्किड कर सकते हैं, डेंजर ऑफ स्किडिंग है आपकी कार, तो इसलिए थोड़ा एहतियात से ड्राइव करें, बट इस साइन में भी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपने वॉकिंग स्पीड पे देना है। इसका सिर्फ पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है। हमारा अगला सवाल है एट विच ट्रैफिक साइन एट द नेक्स्ट जंक्शन डू यू जर्नली हैव राइट ऑफ वे। ओके, कौन सा ट्रैफिक साइन आपको बता रहा है कि आपका राइट ऑफ वे है नेक्स्ट जंक्शन पे। इसका हमें पता है आंसर फोरफाट। ये साइन आपको पता है कि बाज़ का जो है आप ऐसी स्ट्रीट पे जा रहे होते हैं जहाँ पे रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है, लेकिन जो राइट से रोड आ रहा है वो इतना नैरो है कि शायद आप उसको इग्नोर करते हैं, इसलिए ये साइन वहाँ पे लगाया जाता है कि बी केयरफुल, यहाँ पे राइट बिफोर लेफ्ट का रूल अप्लाई होता है, तो आप उस साइन को पहले देख के केयरफुल हो जाएं। सिमिलरली ये आपके पास जो साइन है ये आपको बता रहा है कि जो आपकी साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन कमिंग ट्रैफिक जो है उसकी लीस्ट प्रायोरिटी है, ऑन कमिंग ट्रैफिक ने जो है आपको प्रायोरिटी देनी है, और ऑन कमिंग ट्रैफिक इज़ ऑब्लाइज टू वेट फॉर यू। तो इनमें से ये दो साइन तो इस जानिब नहीं है कि आपको नेक्स्ट जंक्शन पे राइट ऑफ वे दें, सिर्फ ये ऑप्शन जो है पहला इसका करेक्ट है कि आपने राइट ऑफ वे आपका नेक्स्ट जंक्शन पे है, इसका सिर्फ पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सिचुएशन शुड यू स्विच ऑफ द इंजन टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, किस सिचुएशन में आप इंजन को ऑफ करते हैं जब आपको लगे कि आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है, आप इंजन को ऑफ कर दें, सिर्फ फ्यूल बचाएं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपका बिहेवियर हो जाएगा। व्हेन आई हैव टू वेट एट अ गेटेड लेवल क्रॉसिंग, जब लेवल क्रॉसिंग आपकी बंद हुई हुई है, बिल्कुल हो सकता है कि ट्रेन्स बहुत ज़्यादा
आना जाना हो ट्रेन का, लेवल क्रॉसिंग लंबे टाइम के लिए बंद हो, तो बेस्ट ये है कि आप अपने इंजन को बंद कर दें। व्हेन आई हैव टू स्टॉप एट ए स्टॉप साइन लो, स्टॉप साइन पे आपको बस कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है, राइट लेफ्ट देखना है, सिनेरियो क्लियर है तो आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। स्टॉप साइन पे आपने बस थोड़ी कुछ मे बी 1 to 2 सेकंड्स के लिए आपने रुकना है, तो वहाँ पे आपको इंजन ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे फ्यूल को सेव कर लें और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को जो है आप उसमें उसको रिड्यूस करें। तो स्टॉप साइन पे नहीं। इट इज़ फोर्सेबल डेट आई विल हैव टू वेट लॉन्गर इन ट्रैफिक जैम। बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैफिक जैम में बहुत ज़्यादा वेट करना है, आपको पता है आगे आपने देख लिया कि लॉन्ग आगे काफ़ी एक लेन है ट्रैफिक की और आप उसमें लंबा फंस सकते हैं, यस अपने इंजन को ऑफ कर दें। इस तरह आप फ्यूल को बचाएंगे और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी आप थोड़ा सा जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल एक जो है ये वीडियो क्वेश्चन है, चलिए वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो आप एक बुंदेसस्ट्रासे पे या लांडस्ट्रासे पे जा रहे हैं, काफ़ी नैरो रोड है, पीछे एक मोटरसाइकिलिस्ट है। सिचुएशन जो है काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि रोड काफ़ी नैरो है और सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा है। बिल्कुल, तो अब रोड काफ़ी नैरो हो रहा है, रोड नैरो हो रहा है और पीछे आपके मोटरसाइकिलिस्ट भी है, तो रोड काफ़ी नैरो है, ट्रक काफ़ी उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो आपको शायद थोड़ी अपनी स्पीड को भी कम करना पड़े और थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है। देखते हैं क्या ऑप्शन है। व्हाट इज़ द राइट बिहेवियर नाउ? ओके, इस सिचुएशन में क्या राइट बिहेवियर है? आई रिड्यूस माई स्पीड, बिल्कुल, क्योंकि रोड की सिचुएशन क्लियर नहीं है, हो सकता है आपको रुकना पड़े क्योंकि ट्रक का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और रोड थोड़ा नैरो है, तो आपको अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है। आई ड्राइव एज फार टू द राइट एज पॉसिबल, बिल्कुल ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि रोड काफ़ी नैरो है, तो आप जितना हो सके राइट साइड जो भी स्पेस बाकी है उसको यूटिलाइज करें ताकि ट्रक के लिए जो जगह हो। आई सिग्नल टू द मोटरसाइकिलिस्ट डेट ही कैन ओवरटेक मी, मैं सिग्नल दूँ मोटरसाइकिलिस्ट को कि ओवरटेक कर ले? नहीं, सिचुएशन आपको पता है इतनी क्लियर नहीं है, सामने से ट्रक आ रहा है, आप मोटरसाइकिलिस्ट को बेशक आप इशारा कर दें कि भाई मुझे ओवरटेक कर लो, वो शायद फिर भी आपको ओवरटेक ना करे क्योंकि सिचुएशन रोड की ऐसी नहीं है। तो इसके सिर्फ शुरू के 2 ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो एक वीडियो क्वेश्चन है। ओके, आप एक जोन में हैं और यहाँ पे 30 का जोन है। ओके, नॉर्मल अगर आप रोड की आप कंस्ट्रक्शन देखिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रोड है, ये आपके पास वैसा नहीं है, ये आपके पास ये रोड जोन जो है ये 30 वाला नहीं है, 50 का है, बट सिर्फ इक्लाम शूट्स की वजह से, अगर आपको ये टर्म पता हो, इन्वायरमेंटल नॉइस पोल्यूशन की वजह से कुछ जगहों पर वो लोग स्पीड को लिमिट कर देते हैं। ये 30 की सिर्फ लिमिटेशन इस जगह पे है, इस पैच में। उसके साथ ही फिर आपने यहाँ पे आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक ग्रीन है सिग्नल, आपने राइट इंडिकेट दिया। आप जैसे इंडिकेट दिया तो नॉर्मली आपके पास क्या होता है, आपने इंडिकेटर दे दिया राइट साइड का और तो आपने उस जोन को छोड़ दिया। ये हमने सवाल पहले ही काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है कि आप अगर 30 के जोन में या 20 के जोन में ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ कुछ एरिया पे आपको वो बाउंड करते हैं कि 30 का है, जैसे ही आप राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेते हैं तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। यानी जैसे ही आपने यहाँ पे राइट टर्न लिया 30 का जोन ख़त्म, तो आपको पता है आप इनसाइड बिल्डअप एरियाज़ हैं, अगर आप यहाँ पे देखें आप इनसाइड बिल्डअप एरियाज़ है, नॉर्मल स्पीड यहाँ 50 है, सिर्फ उस स्पेसिफिक जोन के लिए जो है आपकी स्पीड जो थी वो 30 थी। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड यू आर अलाउड टू ड्राइव आफ्टर टर्निंग? जब कभी आप टर्न राइट या टर्न लेफ्ट ले लें तो उसके फ़ौरन बाद क्या होता है, लाजमी जो है वही दोबारा स्पीड जो नॉर्मल स्पीड है वो अप्लाई हो जाती है। तो इस केस में आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, 50 की हमारे पास स्पीड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल कॉम्बिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ मोटर व्हीकल विद अ परमिसिबल मैक्सिमम मास ऑफ अप टू 3.5 टन। ओके, 3.5 टन का आपका मैक्सिमम परमिसिबल मास है और आपके साथ में ट्रेलर डेट इज ऑथोराइज फॉर स्पीड ऑफ अप टू 100 किलोमीटर पर आवर तक का आपके पास एक जो है ट्रेलर भी है। What is the maximum speed limit on a federal highway? Okay, not an expressway, not on a motorway. So आपको पता है कि हमने इस सवाल ऑलरेडी पहले भी आ चुका है कि अगर आपके पास आपकी गाड़ी है, पीछे ट्रेलर है और आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो आपको स्पीड मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर के अलावा है, और अगर आप फेडरल हाईवे यानी बुंदेसस्ट्रासे या लांडस्ट्रासे पे जा रहे हैं तो आपको उस कंडीशन के अंदर अगर ट्रेलर के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको 80 किलोमीटर पर आवर की जो है वो स्पीड अलाउ है। तो ये सवाल आई थिंक काफ़ी क्लियर है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, इसका आंसर 80 किलोमीटर पर आवर है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। ओके, आप एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे 80 का जोन है और ये बता रहा है कि 200 मीटर अहेड ये जो रोड है जाके एक लेन ख़त्म हो रही है, लेफ़्ट लेन। जब कभी भी कोई लेन ख़त्म होती है तो उसमें क्या होता है, आपने एक प्रोसीजर अप्लाई करना होता है जिसको हम जिपर फीड मेथड कहते हैं, मर्जिंग प्रोसीजर, कि हर गाड़ी ने अपने से आगे वाली गाड़ी को जगह देनी है। ओके, इस सिनेरियो आप देखें, ये ब्लू कार है, ये ब्लू कार ने आपको ओवरटेक किया,
अभी आपके ब्लाइंड स्पॉट में, और आगे जाके 100 मीटर आगे जाके, पहले 200 का साइन था, अब आगे 100 मीटर का आएगा। 100 मीटर आगे जाके एक लेन बंद हो रही है, ये देखिए लेन आगे बंद हो रही है। तो इसमें आपने क्या करना है, आप ओब्लाइज्ड हैं, लाजमी है कि जिपर फिट मेथड अप्लाई हो और आपने इस ब्लू कार को लेन में आने देना है, क्योंकि हर गाड़ी ने अपने से एक अगली गाड़ी को अलाउ करना होता है कि वो 1 बाय 1 लेन ख़त्म होने से पहले इस लेन में एंटर हो जाए। तो यहाँ पे जिपर फिट मेथड अप्लाई होगा। हम देखते हैं सवाल क्या है, व्हाट इज़ द राइट बिहेवियर नाउ, आई रिड्यूस माई स्पीड। बिल्कुल आपने अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है, और लेट द ब्लू कार इन फ्रंट ऑफ मी मूव ओवर, और आपने उसके साथ ही जो है ब्लू कार को एंटर होने देना है। आई एक्सेलरेट, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो आप ब्लू कार से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, और हो सकता है कि ब्लू कार को ज़्यादा टाइम लगे आपको ओवरटेक करने में और आगे लेन भी ख़त्म हो जाए। तो जिपर फिट मेथड के अंदर आपने अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है, और आपने जो गाड़ी एंटर होना चाह रही है आपने उसको अलाउ करना है। अब चलते हैं इस वीडियो के हम अपने आखिरी सवाल के ऊपर। आप मोटरवे पे जा रहे हैं, और इस मोटरवे के ऊपर आपके आगे गाड़ी है, काफ़ी सारे ट्रक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो सिनेरियो है वो थोड़ा ऐसा ही है, और आगे इन्होंने हैज़र्ड लाइट्स अपनी ट्रक ने ऑन की हुई हैं। ये रेड ट्रक है, और इवन इस ग्रीन ट्रक ने भी शायद अपनी हैज़र्ड लाइट्स ऑन की हैं। ट्रैफिक सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टेन है, क्योंकि दोनों इन ट्रक्स ने, या जो भी लॉरी है, जो भी आप कह रहे हैं ट्रेलर, इसने भी अपनी हैज़र्ड लाइट ऑन की हुई है। आगे ग्रीन ट्रक ने भी जो है अपनी हैज़र्ड लाइट को ऑन किया हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें सवाल वो क्या पूछ रहे हैं। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नाउ, ओके, द लॉरी इन फ्रंट ऑफ मी इन माई लेन स्टे इन द मिडल लेन। बिल्कुल ये, क्योंकि रेड ट्रक है, ये अपनी लेन में रहेगा, ये अभी राइट या लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये राइट स्पेशली नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है लेफ्ट लेन में तो इन बड़े ट्रक्स को अलाउ नहीं होता। ये राइट लेन में नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी अनक्लियर है, हैज़र्ड लाइट्स ऑन की हुई हैं, तो इसलिए शायद वो ये हो सकता है ग्रीन ट्रक भी ब्रेक करे तो रेड एट द मोमेंट लॉरी अपनी लेन में रहेगी। द लॉरी इन फ्रंट ऑफ मी स्टे इन द मिडल लेन, इवन विल ब्रेक, मे बी वो थोड़ी ब्रेक भी करेगी, क्योंकि ग्रीन ट्रक ने भी हो सकता है आगे इंडिकेटर दिया है या हैज़र्ड लाइट ऑन की है, हो सकता है वो इंडिकेटर दे के लेन चेंज करने की कोशिश करे तो ये रेड लॉरी ब्रेक करे, बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सेलरेट करने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि ट्रैफिक सिचुएशन ऐसी है, ये ऑलरेडी अपनी इसी स्पीड को मेंटेन रखने की ड्राइवर कोशिश करेगा जब तक कि पूरी ट्रैफिक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। तो ये जवाब भी हमारा ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ ही जो है हमारी ये जो वीडियो है ये अपने ख़ुताम को पहुँची। इस वीडियो में हमने जो है 14 जो है मोर क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से। तो हमारे 28 जो क्वेश्चंस हैं वो अब टोटल में कवर हो गए। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम 10 जो मजीद क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इन वीडियोस के हवाले से, प्रीवियस वीडियोस के हवाले से, आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।